जादुई कस्तूरी। राजा उदय प्रताप और रानी सौदामिनी की कोई संतान नहीं थी। रानी हर वक्त इसी चिंता में लीन रहती। एक दिन जब राजा जंगल में शिकार के लिए जा रहे थे, तब उन्होंने कहा, रानी सौदामिनी, आज तुम भी हमारे साथ शिकार पर चलो, तुम्हारा दिल बहल जाएगा। रानी को बचपन से ही शिकार पर जाने का बहुत शौक था। वो अपने पिता के साथ ही शिकार पर जाती रहती थी। राजा उदय प्रताप के इस प्रस्ताव को उन्होंने स्वीकार कर लिया। नियत समय पर वे लोग शिकार के लिए निकल गए। जंगल में जाते जाते वे लोग बहुत दूर चले गए, पर कोई शिकार नहीं मिला। दोपहर होने को आई थी। दोनों का थकान से बुरा हाल था। धूप बहुत तेज थी और गर्मी भी बढ़ गई थी। चलिए महाराज, वापस चलते हैं। तभी अचानक आसमान काले मेघों से घिर गया और मूसलाधार वर्षा होने लगी। इतने में उन्होंने देखा कि एक हिरन शायद बारिश से बचने के लिए एक झाड़ी में आकर दुबक गया। राजा की नजर जैसे ही उस हिरन पर पड़ी, उन्होंने तीर चलाना चाहा, पर रानी ने उनका हाथ पकड़ लिया। नहीं नहीं, किसी निर्दोष को मत मारिए। देखिए, वो बेचारा अपना रक्षा के लिए किस तरह से भयभीत और सहमा हुआ है। तुम्हें क्या हो गया है? तुम तो शिकार की इतनी शौकीन थी। हाँ, लेकिन उसके निर्दोष आंखें न जाने क्यों मुझे रोक रही है। राजा ने तीर वापस रख लिया। ठीक है, थोड़ी बारिश रुक जाए तो वापस चलते हैं। तभी उन्होंने देखा कि वो हिरन चुपचाप उनकी तरफ ही आ रहा है। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। सौदामिनी, वो तो इधर ही आ रहा है। इतनी तेज बारिश में वो भागता हुआ क्यों आ रहा है? आपने हमको मार क्यों नहीं दिया? राजा उसकी बात सुनकर अवाक हो गए। परंतु तुम क्यों मरना चाहते हो? क्या करूं? मेरे बच्चे और मेरे पति को एक पहेलिया पकड़ कर ले गया है। मैंने उससे बहुत विनती की कि उन्हें छोड़ दे, पर उसने नहीं छोड़ा। मैं मर गई होती तो अपने परिवार का वियोग तो ना सहना पड़ता। रानी ने उसे अपने घोड़े पर आने को कहा। राजा ने उसे घोड़े पर चढ़ा दिया और कहा, चलो, कहाँ है तुम्हारा परिवार? हम उसे ढूंढेंगे। हिरनी रानी के पास बैठ गई। तब तक बारिश भी बंद हो गई थी। वे लोग जब उस बहेलिए के पास गए तो वो सभी हिरणों को रस्सी से बांधकर और घसीटकर एक गुफा में लेकर जा रहा था। ठहरो, इन हिरणों को छोड़ दो। बहेलिए ने राजा उदय प्रताप को देखते ही उन हिरणों की रस्सी छोड़ दी, लेकिन हाथ जोड़कर बोला, हुजूर, मेरी यही रोजी रोटी है। इनको छोड़ तो दिया, पर अपना और अपने परिवार का पेट कैसे पालूंगा? तुम उसकी चिंता मत करो। आज से तुम हमारे राज्य में काम करोगे। तुम्हें हर महीने उचित पगार मिल जाएगी। बहेलिया बहुत खुश हुआ और राजा से क्षमा मांगकर चला गया। हिरनी अपने पूरे परिवार के साथ वहीं खड़ी रही। जब बहेलिया चला गया, आपका ये उपकार हम कभी नहीं भूलेंगे। मैं आप लोगों को और कुछ तो नहीं दे सकती, बस मेरे पास ये जादुई कस्तूरी है, वही आपको दे सकती हूँ। ये आपकी हर इच्छा पूरी करेगी। रानी ने हिरनी को झट से गले लगा लिया और उसका माथा चूमकर बोली, मेरे जीवन का ये सबसे बड़ा उपहार होगा। तुम्हें पता है, मेरी कोई संतान नहीं है। हमारी शादी को 7 बरस बीत गए हैं। इस जादुई कस्तूरी से मैं अपने लिए संतान मांगूंगी। जब मेरे यहाँ कोई संतान होगी तो तुम अपने पूरे परिवार के साथ आना। मैं हमेशा इसी झाड़ी में रहती हूँ। आप मुझे खबर दिलवा दीजिएगा। वैसे भी जो दूसरों का दुख दर्द समझता है, वो कैसे दुखी हो सकता है? आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। राजा और रानी महल वापस आ गए। कुछ ही महीनों बाद उनके यहाँ राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म हुआ। बहुत बड़ा उत्सव हुआ। हिरनी भी अपने परिवार के साथ आई थी। राजा रानी के वे विशेष मेहमान थे।
बहेलिया ने जब देखा कि एक साथ 4 हिरन आए हैं, तब उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा, नौकरी तो है ही, इनमें से नर हिरणों को मारकर उनकी कस्तूरी से मुझे बहुत दौलत मिल जाएगी। लालच इंसान को अंधा बना देती है। वो उन हिरणों के पास जाकर जैसे ही खड़ा हुआ, हिरनी सतर्क हो गई। रानी, हमारी जान को खतरा है। रुको, तुम लोग यहीं रहोगे, कहीं नहीं जाओगे। हमने अपने बगीचे में तुम सबके रहने का इंतजाम किया है। पीछे एक रास्ता है, उस रास्ते से जब चाहो जंगल भी जा सकते हो। हिरनी ने उस बहेलिये की तरफ देखा तो वो वहाँ से जा चुका था। बहेलिये के मन में मेल है, वो हमें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। तुम लोग निश्चित रहो। रानी ने तुरंत राजा उदय प्रताप सिंह को सब कुछ बताया। राजा ने उसी समय ऐलान किया, अगर इन हिरणों को किसी ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उसे आजीवन कारावास दिया जाएगा। ये हिरण का परिवार हमारी सुरक्षा में है। बहेलिया समझ गया कि उसकी दाल गलने वाली नहीं है। उसका लालच सबने पकड़ लिया था। अगर हिरणों को कुछ भी होगा तो उसे नाहकरवास की सजा भुगतनी पड़ेगी। बहेलिया समझ गया कि वो राज्य में ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। हिरण राजा के ही बाग में रहने लगे थे। राजकुमार बाग में सारे दिन हिरण और उनके बच्चों के साथ खेलते खेलते ही बड़े हो रहे थे। अब वो समझदार हो गए थे। एक दिन बहेलिये ने मौका देखकर एक हिरण को दबोच लिया और उसको बोरे में भरकर अपनी कोठरी में लेकर चल दिया। हिरनी हमेशा बहेलिये की तरफ से आशंकित रहती। उसने थोड़ी देर हिरण को नहीं देखा तो तुरंत रानी के पास पहुंच गई और रानी ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि पहले बहेलिये को ढूंढे, उसी को पता होगा कि हिरण कहाँ है। सिपाही जब बहेलिये को ढूंढते हुए उसकी कोठरी तक पहुँचे तो वो हिरण को मारने के लिए अपना चाकू तेज कर रहा था, ताकि एक ही झटके में उसका काम तमाम हो जाए और वो कस्तूरी निकालकर यहाँ से भाग जाएगा। सिपाहियों ने उससे पूछा, हिरण कहाँ है? तब वो आनाकानी करने लगा, लेकिन हिरण जिस बोरे में था उसके हिलते डुलते देखकर सिपाहियों ने तुरंत उसे खोल दिया और बहेलिये को पकड़कर राजा के सामने पेश कर दिया गया। राजा ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुना दी। हुजूर, ये कहाँ का कानून है कि एक हिरण को मारने की इतनी बड़ी सजा मिले? हाँ, तुमने जो भी किया उसकी यही सजा है। वो हिरण भागता हुआ अपने परिवार के पास जा पहुंचा। राजकुमार ने सुना तो उनका मन बहुत दुखी हो गया। दूसरे दिन वो किसी सोच में डूबे बैठे थे, तब तक रानी सौदामिनी आ गई। उन्होंने राजकुमार सिद्धार्थ से बताया कि कैसे वे हिरण उन्हें मिले थे और उन्होंने ही जादुई कस्तूरी दी थी, जिससे उन्होंने राजकुमार सिद्धार्थ को मांगा था। राजकुमार सिद्धार्थ बोले, माँ, मुझे भी दिखाओ ना, वो कस्तूरी कहाँ है? मुझे भी उससे कुछ मांगना है। रानी सौदामिनी राजकुमार सिद्धार्थ को लेकर महल के भीतर गई और वहाँ अलमारी से डिबिया निकाली। राजकुमार सिद्धार्थ ने डिबिया हाथ में लेकर खोली। हे जादुई कस्तूरी, इन सभी हिरणों को इंसान में बदल दो। राजकुमार सिद्धार्थ के इतने कहते ही चारों हिरण माता पिता और बेटे बेटी में बदल गए। राजकुमार और राजा रानी बहुत खुश हुए। उन्होंने उस लड़की का नाम कस्तूरी और लड़के का नाम कौशल रख दिया। राजकुमार को 2 दोस्त मिल गए थे। वे तीनों साथ साथ घुड़सवारी करते, तीर धनुष चलाना सिखाते, हर जगह साथ साथ ही घूमते फिरते। कुछ बरसों बाद राजकुमार सिद्धार्थ के उसी कस्तूरी से शादी हो गई। दोनों परिवार बहुत खुश थे। जादुई कस्तूरी ने सबके जीवन में खुशियां भर दी थी।